नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं दिनमान टाइम्स। अफ़गान नेशनल आर्मी ने जिस तरह से तालिबान के सामने सरेंडर किया है, उससे कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। 100 अरब डॉलर खर्च कर अमेरिका ने बाकायदा अफ़गान सेना और पुलिस को खड़ा किया। पिछले 20 सालों में अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में नाटो के बैनर तले अफ़गानिस्तान के पुनर्निर्माण को लेकर जो भी काम किए हैं, उस पर अब सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि नाटो सेना की मौजूदगी में अफ़गानिस्तान में अफ़ीम की खेती बढ़ी। CIA के दोहरे चरित्र पर भी सवाल उठा। तालिबान ने अफ़ीम से अपनी आय को बढ़ाया। पाकिस्तान का क्वेटा शहर तालिबान की घोषित राजधानी बन गया। अमेरिकी सेना की कार्रवाई से कई बड़े तालिब बचे रहे। दिलचस्प बात यह थी कि अफ़गानिस्तान में अफ़ीम की खेती बढ़ती गई, उत्पादन भी बढ़ता गया, साथ ही तालिबान अफ़ीम की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों को भी तय करता रहा। जबकि उधर पाकिस्तान के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली अफ़ीम की खेती को पूरी तरह से बंद करवाने में पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट सफल हो गया। बीच बीच में कई बार रिपोर्ट यह भी आई कि तालिबान के हमले से बचने के लिए नाटो सैनिकों के पेट्रोलिंग पार्टियां तालिबान को घूस भी देती रही। लगभग 3,50,000 की संख्या वाली अफ़गान नेशनल आर्मी एंड सिक्योरिटी फोर्स पर 100 अरब डॉलर अमेरिका ने खर्च किए, लेकिन अफ़गानी सैनिकों ने तालिबान से लड़ने के बजाय सरेंडर किया। कहा जाता है कि अफ़गान नेशनल आर्मी में भारी भ्रष्टाचार रहा है। इसके कमांडरों और अफसरों ने जमकर पैसा खाया है, लेकिन एक शंका यह भी है कि अमेरिकी प्रशासन ने जो पैसा अफ़गान नेशनल आर्मी के लिए दिया, उसका बड़ा हिस्सा अमेरिकी कॉन्ट्रैक्टर बीच में मार ले गए। अमेरिकी कॉन्ट्रैक्टर और अफ़गान सेना के अधिकारियों के बीच मिलीभगत से अमेरिकी जनता के टैक्स के पैसे को बीच में उड़ाया गया। अफ़गान आर्मी का राष्ट्रीय चरित्र विकसित करने का दावा अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने किया था। कबीलाई सामंजस्य को संतुलन बनाए रखने के लिए अफ़गान सेना और पुलिस में लगभग 38% पश्तून, 25% ताजिक, 19% हज़ारा, 8% उज़्बेकों की भर्ती की गई। ये तमाम जनजातियां लड़ाकू हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में तालिबान के सामने ये घुटने टेक चुके हैं। क्या एक सोची समझी रणनीति के तहत ये सारा कुछ हुआ है? यह एक अहम सवाल है। पिछले 20 सालों में अफ़गानिस्तान में अफ़ीम की खेती में ज़बरदस्त इजाफा देखा गया। औसतन 3 से 5 लाख हेक्टेयर ज़मीन पर अफ़ीम की खेती अफ़गानिस्तान में होती रही है। एक समय स्थिति यह आई कि यहाँ अफ़ीम का उत्पादन 10,000 टन तक पहुँच गया। जानकारी के लिए बता दूं कि सारी दुनिया को अफ़ीम की आपूर्ति अफ़गानिस्तान से ही होती है। अफ़गानिस्तान में नाटो सेना की मौजूदगी के बावजूद अफ़ीम के कारोबार पर तालिबान का नियंत्रण बना रहा। अफ़गानिस्तान के तमाम अफ़ीम रूटों पर तालिबान का दबदबा नाटो सेना की मौजूदगी में देखी गई है। साथ ही तालिबान ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अफ़ीम की कीमतों को भी नियंत्रित किया। 2002 के आसपास जब अफ़ीम की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $30 प्रति किलो तक गिर गया, तो तालिबान ने अफ़ीम की आपूर्ति अफ़गानिस्तान से रोक दी और 1 साल के बाद अफ़ीम की खेती भी बंद करवा दी। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अफ़ीम की कीमत $700 प्रति किलो तक पहुंच गई। हालांकि अमेरिकी सेना और ब्रिटेन की सेना, जिसके पास हेलमंड प्रांत की जिम्मेवारी थी, को पता था कि अफ़ीम तालिबान के रेवेन्यू का महत्वपूर्ण सोर्स है। इस मामले में हेलमंड प्रांत के तत्कालीन गवर्नर शेर मोहम्मद अंखुजाद, जो अफ़गानिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति हामिद करज़ई के करीबी दोस्त थे, अफ़ीम के कारोबार में शामिल थे। उन पर तमाम उंगलियां उठी। यह भी सवाल उठा कि इस खेल में वे तालिबान के साथ मिले हुए हैं। आपको बता दें कि हामिद करज़ई के सौतेले भाई पर कंधार इलाके में अफ़ीम की खेती के कारोबार करने का भी आरोप है। बताया जाता है कि सारी सरकार के प्रमुख लोगों का इस कारोबार को तालिबान के साथ साठगांठ थी। आखिर नाटो की मौजूदगी में अफ़ीम की खेती को लेकर जो खेल तालिबान ने किया, उसके पीछे क्या खेल था? सारी दुनिया को पता था कि तालिबान के तमाम कमांडर क्वेटा में रहते हैं। तालिबान का क्वेटा और पेशावर में बैठक होता रहा। तालिबान के सारे महत्वपूर्ण कमांडरों के परिवारों का वैवाहिक कार्यक्रम भी खुले में संपन्न होता रहा। खुले में तालिबान के कमांडर भी घूमते नजर आए, लेकिन कोई कार्रवाई अमेरिकी सेना ने वहां पर नहीं की। जबकि क्वेटा से 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पाकिस्तान के शम्सी एयरबेस पर अमेरिकी सेना की मौजूदगी रही।
तालिबान कराचियों के व्यापारी और क्वेटा के सुनारों से फंड जनरेट करता रहा। ये सारा कुछ अमेरिकी खुफिया एजेंसियां और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों को पता था। तालिबान समर्थकों ने कराची के ट्रांसपोर्ट यूनियन पर भी अपने समर्थकों को कब्जा दिलवाया, जिससे वजीरिस्तान इलाके के पश्तून शामिल हैं। अमेरिका और पाकिस्तान दोनों को काफ़ी पहले से पता है कि कराची के ट्रांसपोर्ट कारोबार और दुबई समेत पाकिस्तान के रियल एस्टेट कारोबार में हक्कानी नेटवर्क का इन्वेस्टमेंट है। जाहिर है सवाल बहुत है, मगर जवाब देने वाला काबुल छोड़कर भाग चुका है। अब देखना यह है कि तालिबान की अगली रणनीति क्या होगी। अफगानिस्तान पर विशेष पेशकश जारी रहेगी। मिलते हैं और भी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। नमस्कार।